गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में जीन बोंदा को। जीन बोंदा एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ये फ्रांसीसी दार्शनिक बोंदा का नाम जो है वह अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है। बोंदा ने सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सॉवरेनिटी के बारे में जो है वह कंसेप्ट जो है वह दिया। संप्रभुता के बारे में सबसे पहले जो है वह कंसेप्ट देने वाले प्रथम विचारक जो है वह जीन बोंदा ही है। जीन बोंदा का जन्म फ्रांस में हुआ था। जीन बोंदा का जन्म जो है वह 1530 के अंदर फ्रांस के एंजर्स में हुआ था, एंजर्स नगर में हुआ था। बोंदा ने अपनी जो है वह हायर एजुकेशन जो है वह टॉल्यूज विश्वविद्यालय फ्रांस से प्राप्त की। इन्होंने अपनी जो है वह हायर एजुकेशन जो है वह उच्च शिक्षा टॉल्यूज विश्वविद्यालय फ्रांस से उन्होंने प्राप्त की। बोंदा ने दार्शनिक राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में परंपरागत चिंतन से अलग रहकर अपना योगदान जो है वह दिया। उन्होंने अपने अध्ययन को केवल राजनीति तक जो है वह सीमित नहीं रखा। बोंदा ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने अध्ययन को जो है वह राजनीति तक ही सीमित नहीं रखा, वरन उनको जो है वह अर्थशास्त्र, दर्शन, शिक्षा, धर्म, इतिहास, न्यायशास्त्र तथा विधि आदि के क्षेत्र में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। इन्होंने जो है वह हर क्षेत्र में जो है वह अपने विचार जो है वह प्रकट किए, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे दर्शन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे लॉ हो, चाहे जो है वह अर्थशास्त्र जो है वह हो, सब एरिया में इन्होंने जो है वह अपने कंसेप्ट जो है वह रखे। राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने जो है वह अपने विचार जो है वह उनके फेमस जो है वह बुक, उनकी प्रसिद्ध जो है वह ग्रंथ 6 बुक्स कंसर्निंग द स्टेट से प्राप्त होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उनके विचार उनकी फेमस बुक 6 बुक्स कंसर्निंग द स्टेट से प्राप्त होते हैं। लेकिन उनका नाम इसीलिए जो है वह जाना जाता है क्योंकि उन्होंने जो है वह सॉवरेनिटी के बारे में जो है वह सुप्रीम पावर के बारे में अपने विचार जो है वह व्यक्त किए। राजनीति के अनेक सिद्धांतों को उन्होंने जो है वह वैज्ञानिक ढंग से और उन्होंने जो है वह तर्कपूर्ण ढंग से जो है वह उन्होंने विवेचना की। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत जो है वह साइंटिफिक बेस पर जो है वह दिए और उनको जो है वह राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को उन्होंने आधुनिक रूप दिया। इसी संबंध में जो है वह वुड महोदय, पॉलिटिकल थिंकर वुक महोदय ने कहा था, बौद्धिक प्रभाव की दृष्टि से बोंदा एक और अरस्तु तथा मॉन्टेस्क्यू
मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के मध्य और दूसरी और रोमन साम्राज्यवादियों एवं हॉब्स के बीच की कड़ी है। इन्होंने जो है वह सभी जो है वह राजनीतिक विचारों को जो है वह आधुनिक रूप दिया। इस संबंध में जो है वह बुक ने कहा है कि जो है ना, अगर अपन बौद्धिक प्रभाव की दृष्टि से देखें तो बोंदा जो है वह अरस्तु और मॉन्टेस्क्यू फॉरमोस्ट पॉलिटिकल थिंकर है। अरस्तु को तो आपको पता है कि राजनीतिक विज्ञान के जो है वह फर्स्ट जनक के रूप में फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वह अरस्तु को कहा जाता है। और मॉन्टेस्क्यू ने जो है वह सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का जो है वह प्रतिपादन किया। और दूसरी ओर उनको जो है वह हॉब्स, जिन्होंने जो है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी और रोम के साम्राज्यवादियों के बीच की कड़ी के रूप में जो है वह जीन बोंदा को जो है वह जाना जाता है। यहां तक क्लियर बच्चों? जीन बोंदा उन महान विचारकों की पंक्ति में आते हैं जिन्होंने घोषणा की है कि राज्य का जो एम है, राज्य का जो मॉरल उद्देश्य है वो क्या है? जनता का कल्याण है। इनका भी मोटो ये था कि राज्य का फर्स्ट उद्देश्य क्या होता है? जनता का कल्याण करना। हमेशा जो है वह शासक वर्ग को जो है वह लोगों के वेलफेयर के लिए जो है वह काम करना चाहिए। इन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से जो है वह प्रतिपादन किया और अन्य इनके योगदानों के कारण ही राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में जीन बोंदा को महत्वपूर्ण स्थान जो है वह प्राप्त है। जैसे हम मैकियावेली को जो है वह आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जो है वह पिता कहते हैं। आपको पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जनक तो कहा जाता है अरस्तु को, लेकिन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जो जनक है उसको मैकियावेली को जो है वह कहा जाता है। और वही बोंदा को जो है वह आधुनिक युग की जो प्रवृत्तियां हैं, जो सिद्धांत हैं, राजनीतिक विज्ञान की जो सिद्धांत हैं, उनको अच्छी तरह से जो विकसित करने का श्रेय, उनको साइंटिफिक बनाने का श्रेय जो है वह किसको जाता है? बोंदा को जाता है। या मैकियावेली से भी आगे इनको जो है वह अग्रदूत जो है वह कहा जाता है। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने जो है वह संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया। स्पष्ट रूप से जो है वह संप्रभुता के सिद्धांत का जो है वह प्रतिपादन किया। इस संबंध में जो है वह डनिंग है, सेबाइन है, जॉन्स है, अनेक विद्वानों का भी यही महत्व था कि उन्होंने जो है वह क्या होता है, जैसे मैकियावेली ने आधुनिक प्रवृत्तियों का श्री गणेश किया, लेकिन उनको जो है वह विकसित करने का श्रेय जो है वह जीन बोंदा को ही दिया जाता है। डनिंग पॉलिटिकल थिंकर, सेबाइन, जॉन्स तथा अन्य विद्वानों का यही मत था कि जिस प्रकार मैकियावेली, आपको पता है मैकियावेली की फेमस बुक है द प्रिंस, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई एक राजा को जो है वह शेर की तरह जो है ना बहुत बलवान होना चाहिए और है ना एक लोमड़ी की तरह जो है वह चालाक होना चाहिए। राजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको साम, दाम, दंड और भेद सभी नीतियों का जो है वह उनको प्रयोग करना जो है वह आना चाहिए। कि जिस प्रकार जो है वह मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहते हैं, तो दूसरी और
बोंदा को उनका अग्रदूत कहा जा सकता है। अग्रदूत कहा जा सकता है। बोंदा ऐसे विचारक थे जिन्होंने जो है वह सॉवरेनिटी के बारे में जो है वह कंसेप्ट दिया। सुप्रीम पावर, संप्रभुता, आप सबको पता है कि सर्वोच्च शक्ति होती है। 1947 से पहले जो है वह इंडिया को हम एक संप्रभु जो है वह राष्ट्र नहीं कह सकते थे, क्योंकि भारत जो था वो ब्रिटिश के जो है वह अधीन था। हमारे पास जो है वह लैंड थी, पॉपुलेशन थी, जो है वह गवर्नमेंट थी, लेकिन हमारे पास जो है वह सुप्रीम पावर नहीं थी। इंडिया जो है वह अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं था। इसलिए जब भारत जो है वह स्वतंत्र हुआ तब इसमें जो है वह ना सुप्रीम पावर जो है वह भारत को मिली, और हम कहने लगे कि भारत क्या है, एक संप्रभु जो है वह राष्ट्र है। राज्य की एक सर्वोच्च और निरपेक्ष व्यक्ति के रूप में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जीन बोंदा। यह केवल श्रेय जो है वह उन्हीं को प्राप्त है। मतलब सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले प्रतिपादित करने वाले यही विचारक थे। अब संप्रभुता की परिभाषा करते हुए बोंदा ने कहा है कि संप्रभुता वास्तव में क्या है, नागरिक और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है। सारे जो लॉ होते हैं, सारे जो कानून होते हैं, वो उन्हीं के द्वारा जो है वह क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। जो विधियां कानून के द्वारा जो है वह नियंत्रित नहीं होती है। संप्रभुता की डेफिनेशन करते हुए बोंदा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिक और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है। सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, ये आप सबको पता है। जो नॉर्मली संप्रभुता होती है, उसके बाद में संप्रभुता जो है वह कानून के द्वारा, विधियों के द्वारा जो है वह कंट्रोल नहीं होती है। जो कानूनों के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम पावर क्या है, सॉवरेन पावर क्या है, इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट और नॉट रेस्ट्रिक्ट बाय जो है लॉ, दैट इज जो है क्या है, सुपरमेसी पावर। यानी कि उन्होंने कहा है कि यह नागरिक और प्रजाजनों के ऊपर जो है एक सर्वोच्च शक्ति है। राजा के जो आदेश होते हैं, जो आज्ञाएं होती है, वही जो है क्या होती है, कानून होती है। और यह पावर जो है किसी को जो है क्या है, हस्तांतरित जो है करते हैं, तो वह उस पावर का जो है क्या हो जाता है, संरक्षक जो है हो जाता है। अब जीन बोंदा ने जो है संप्रभुता की विशेषताएं बताई हैं कि जो प्रभु सत्ता है, जो सुप्रीम पावर है, उसका स्थायित्व जो है होना। तो फर्स्ट इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक में आएगा प्रभु सत्ता का स्थायित्व होना। जीन बोंदा ने कहा है कि जो प्रभु सत्ता है, जो पावर है, वो स्थायी होती है। कुछ समय के लिए प्रभु सत्ता का अधिकार जो है वह नहीं दिया जा सकता। हम थोड़े समय के लिए जो है वह किसी को भी जो है वह अपनी सुपरमेसी पावर का अधिकार जो है वह नहीं दे सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति है या कोई राजा है, वो कुछ समय के लिए अपनी पावर जो है वह किसी को जो है वह नहीं दे सकता है। वह प्रभु सत्ता, बोंदा के अनुसार वह प्रभु सत्ता नहीं होगी। यदि अल्पकाल के लिए अगर किसी को भी जो है वह ये पावर जो है वह ट्रांसफर की जाती है, तो वह वास्तव में उस पावर का जो है वह क्या हो जाता है, संरक्षक हो जाता है। वह उस पावर को जो है वह योग्य
मतलब यूज करने वाला जो है वह क्या हो जाता है, संप्रभु जो है वो जाता है। जो संप्रभुता शक्ति का जो है वो यूज करते हैं तो वो एक तरह से क्या है, संप्रभु है, और वो जो कहेगा उसके जो आदेश होंगे वो नागरिकों को मानने पड़ेंगे और उसके आदेश ही जो है वह क्या होंगे, लॉ होंगे। और दूसरा जो है वह बोंदा ने संप्रभुता की विशेषताओं के बारे में बताया है कि प्रभु सत्ता जो होती है वह हमेशा जो है वह क्या होती है, सर्वोच्च होती है। प्रभु सत्ता जो है वह सर्वोच्च, प्रभु सत्ता जो है वह क्या होती है, सर्वोच्च होती है। यानी कि प्रभु सत्ता के ऊपर, उस सुप्रीम पावर के ऊपर जो है वह कोई नहीं है। कानून, मर्यादाओं और किसी प्रकार के बंधनों से ये जो है वह सर्वदा जो है वह क्या होती है, मुक्त होती है। ये किसी भी बंधन में जो है वह बंधी हुई नहीं होती है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती है। इसके आदेशों का पालन जो है वह हर किसी को जो है वह करना पड़ता है, चाहे दूसरे व्यक्ति हो, नागरिक हो और ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, सब इनके आदेशों को मानने के लिए जो है वह क्या है, बाध्य है। या किसी और संप्रभु व्यक्ति जो होता है वह स्वयं किसी दूसरे व्यक्ति के आदेशों को है, किसी संस्था को है या किसी अदर कंट्री के जो शासक है उनके आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि संप्रभु व्यक्ति के आदेश ही जो है वह क्या होते हैं, कानून होते हैं। उन्होंने जो कह दिया है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वही जो है वह क्या है, लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है। थर्ड, बोंदा ने बताया है कि प्रभु सत्ता जो है वह किस में नीत होती है, जनता में नीत होती है। बोंदा के अनुसार प्रभु सत्ता जनता में निहित है। ठीक है। अब प्रभु सत्ता जो है वह किसी व्यक्ति विशेष में निहित नहीं होती है। एक अकेला व्यक्ति जो है वह उसका यूज नहीं करता है। प्रभु सत्ता जो है वह वास्तव में किस में निहित होती है, जनता में निहित होती है। मतलब जनता जो है वह अपनी पावर का यूज करके, अपनी शक्ति का यूज करके यह शक्ति जो है वह कुछ समय के लिए जो है वह किसी को देती है। जैसे अपन गवर्नमेंट में देखते हैं, कार्यपालिका मेंबर यानी कि गवर्नमेंट के अंदर जो है वह कार्यपालिका का जो वास्तविक हेड होता है, रियल हेड होता है, प्रधानमंत्री है, और फॉर्मल हेड जो होता है वो राष्ट्रपति जो है वह होता है। तो वो जो है वह क्या होते हैं, सुप्रीम पावर का जो है वह क्या करते हैं, यूज जो है वह करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सारी पावर जो होती है वह जनता में निहित होती है और जनता जो है वह कुछ समय के लिए अपनी पावर जो है वह किसी व्यक्ति को देती है और वह सीमित अवधि के पश्चात वह व्यक्ति जो है वह उस पावर को वापस जो है वह जनता के पास जो है वह मतलब लौटा देता है। इस सीमित अवधि की में जो भी सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति होता है वह जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी सिस्टम व्यवस्था के अंदर होता है। तो बोंदा ने भी यही बात की है कि जो सुपरमेसी पावर है, जो अभी सभी देशों में जो डेमोक्रेसी विद्यमान है, तो उन्होंने कहा है कि जो सुपरमेसी पावर है वो किस में होती है, जनता में ही होती है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा है, संविधान के अंदर क्या कहा गया है, फर्स्ट लाइन है उसके प्रिम्बल के अंदर कि हम भारत के लोग, यानी कि सारी शक्ति जो है वह किसको दी गई है, जनता को दी गई है। और बोंदा ने भी इसी बात का जो है वह समर्थन किया है कि जो सुपरमेसी पावर है वो किस में निहित रहेगी, जनता में निहित रहेगी। जनता अपनी पावर को कुछ समय के लिए किसी अदर व्यक्ति को जो है वह ट्रांसफर करती है, वो सीमित अवधि के लिए, सीमित टाइम पीरियड के लिए उस पावर का जो है वह यूज करता है और टाइम पूरा हो जाने पर वह पावर जो है वह पुनः जनता में जो है वह लौट आती है। क्लियर ये बच्चों यहाँ था। अब अपन नेक्स्ट करते हैं बोंदा की विशेषताओं की बात की। प्रभु सत्ता के जो है वह कार्य क्या होते हैं, प्रभु सत्ता के कार्य। प्रभु सत्ता का प्रमुख काम क्या होता है, कानून बनाना। प्रभु सत्ता का जो है वह फर्स्ट वर्क क्या होता है, कानून बनाना। इस कार्य में जो है वह प्रभु सत्ता एकदम स्वतंत्र और सर्वोच्च है, उससे कोई बड़ा नहीं है, उसके समान और उससे छोटे की ही जो है वह सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति होता है, संस्था होती है, व्यक्तियों का समूह होता है, वो कानून बनाने के स्वतंत्र होते हैं, वह किसी और के अधिकार को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। युद्ध करना है, संधि करना है, यह सब कार्य जो है वह सुप्रीम पावर जिसमें निहित है वही व्यक्ति जो है वह करता है। युद्ध करना और संधि करना भी प्रभु सत्ता का
प्रभुसत्ता का कार्य है। ठीक है। इसके अलावा जो है वह मुद्रा प्रणाली निश्चित करना, मुद्रा का मूल्य जो है वह निर्धारण करना, यह भी जो है वह क्या है, प्रभुसत्ता का कार्य है। मुद्रा प्रणाली निश्चित करना और मुद्रा का मूल्य निर्धारण करना। ठीक है। ये सब कुछ जो है वह प्रभुसत्ता के ही कार्य है। इसके अलावा जो है वह प्रभुसत्ता की जो है सीमाएं होती है इसके अलावा जो है वह क्या होती है, सुपरमेसी पावर की जो है वह कुछ सीमाएं भी होती है बोंदा के अनुसार। तो इसकी लिमिटेशन है फर्स्ट तो होता है कि प्रभुसत्ता पर प्रकृति और ईश्वर का जो है वह क्या होता है, प्रतिबंध होता है। राजा में सर्वोच्च शक्ति होते हुए भी वह प्राकृतिक नियम है, भगवान के नियमों का जो है वह उल्लंघन नहीं कर सकता है। प्रभुसत्ता पर प्रकृति और ईश्वर का प्रतिबंध होता है। ठीक है। सुपर शक्ति का यूज जो है वह करते हुए भी वह प्राकृतिक नियम है, नेचुरल लॉ है, भगवान के नियम है, जो प्रथाएं परंपराएं चली आ रही है उनका वो उल्लंघन नहीं कर सकता है। राजा या शासक को ईश्वरीय नियम और प्राकृतिक कानूनों का पालन करना ही पड़ता है। वह जो है वह प्राकृतिक नियमों को, कानूनों को मानने के लिए बाध्य ही है। जो मौलिक कानून है उनका उल्लंघन जो है वह राजा नहीं कर सकता है। जो भी मौलिक कानून नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उनका उल्लंघन जो है वह राजा नहीं कर सकता है। उनका उल्लंघन राजा नहीं कर सकता है। ठीक है। बोंदा प्रभुसत्ता को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित मानता है। बोंदा जो है वह संपत्ति के क्षेत्र में जो है वह प्रभुत्व जो है वह नहीं मानता है। उनका कहना है कि राजा को जो है वह संपत्ति के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकारी जो है वह नहीं होता है। वह राजनीतिक और संपत्ति के एरिया को जो है वह अलग अलग मानता है। बोंदा ने संपत्ति को जो है वह काफी महत्व दिया है। बोंदा ने संपत्ति को बोंदा ने जो है वह संपत्ति को काफी महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई राजनीति और संपत्ति का क्षेत्र जो है वह अलग अलग है। राजा संपत्ति के स्वामी की आज्ञा के बिना जो है वह संपत्ति को जो है वह छू भी नहीं सकता। वह नागरिकों की संपत्ति में हस्तक्षेप जो है वह नहीं कर सकता है। राजा को जो है वह मनमाने कर लगाने का भी अधिकार नहीं है। बोंदा कहता है कि जनता की जो प्रतिनिधि सभा होती है उसकी आज्ञा के बिना कोई भी राजा जो है वह कर नहीं लगा सकता है। तो ये